ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 50वां सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा कि हे महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वामित्र जी, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ पर हम लोग भी ठहर सकें। दशरथ पुत्र श्री राम का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाल दिया जहाँ पानी की सुविधा थी। उत्तम आचार विचार वाले महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तो वे बहुत ही खुश हुए और तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्घ्य के लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चलने लगे और फिर वे विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने बहुत ही खुश होकर बड़े प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक सबसे आगे बढ़कर महर्षि विश्वामित्र जी की आगवानी की तथा धर्म शास्त्र के अनुसार विश्वामित्र जी को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी ने बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से बड़े प्रेम भाव से मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए, आसन ग्रहण कीजिए। तो उनकी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। उसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा कि भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की योजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। हे ब्राह्मण, आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं। मैं तो धन्य हो गया हूँ। यह मेरे ऊपर आपका बड़ा ही उपकार है। हे विश्वामित्र जी, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष बचे हैं। अतः हे कुशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इतने दिन आप यहीं पर रुकिए। मुनीश्वर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महामुनि, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित करते हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छा के अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये दोनों किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए
अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक जैसी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय और वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। तो राजा जनक का यह प्रश्न सुनकर आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्ध आश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। राजा जनक से ये सारी बातें कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। तो इसके साथ ही 50वां सर्ग समाप्त हुआ। इससे आगे क्या हुआ यह अपनी सुनेंगे इससे अगले सर्ग में।